नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख, जी हां, सिर्फ एक दिन, दशकों के इतिहास को कैसे समेट सकता है? आज हम देखेंगे कि कैसे 11 मई की तारीख पिछले 60 सालों में हुए कुछ बहुत ही बड़े भू राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय बदलावों की गवाह रही है। ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि इंसानी इतिहास की एक पूरी टाइमलाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस कैलेंडर के पन्ने पर 11 मई की तारीख को ध्यान से देखिए। पहली नजर में तो ये साल के बाकी 364 दिनों जैसा ही लगता है ना? लेकिन असल में ये दिन भारत और पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक ऐसा अनोखा और लगभग संयोगपूर्ण कलेक्शन है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। तो आइए आज के इस सफर को थोड़ा व्यवस्थित रूप में समझते हैं। आज हम मुख्य रूप से 4 विषयों पर बात करेंगे। पहला, न्यूक्लियर और जियोपॉलिटिक्स। दूसरा, समाज में आए बड़े माइलस्टोन्स। तीसरा, कुछ अहम कानूनी और कूटनीतिक कदम। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल माइलस्टोन। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, न्यूक्लियर एंड जियोपॉलिटिक्स, यानी ऑपरेशन शक्ति तक पहुंचने का रास्ता। भारत के परमाणु यात्रा की कहानी 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण से शुरू होती है। इसके बाद एक बड़ा मोड़ तब आया जब 11 मई 1995 को न्यूयॉर्क में एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि को बिना किसी शर्त के अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस संधि पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए। लेकिन हाँ, भारत ने हमेशा अपनी नो फर्स्ट यूज यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे की नीति को पूरी सख्ती से बनाए रखा। और फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन 11 मई 1998। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था जब राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत 3 अंडरग्राउंड टेस्ट किए गए। इनमें एक थर्मोन्यूक्लियर और 2 फिशन डिवाइस शामिल थे। इस कदम ने रातों रात भारत को एक पूर्ण परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। हालांकि जैसा कि होता है, हर बड़े एक्शन का रिएक्शन भी होता है। इस तकनीकी छलांग के तुरंत बाद अमेरिका और जापान जैसे कई देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए थे। अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, माइलस्टोन्स इन सोसाइटी, डेमोग्राफिक्स और हेल्थ। ग्लोबल पॉलिटिक्स से हटकर अब बात करते हैं सीधे इंसानों से जुड़े बदलावों की। अब जरा इस स्लाइड पर जो विरोधाभास है उसे देखिए। ये वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ 11 मई 1960 को मार्केट में पहली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोली आई, जिसका मकसद था जनसंख्या को कंट्रोल करना। और ठीक 40 साल बाद उसी तारीख को यानी 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या आधिकारिक रूप से 1 अरब के आंकड़े को पार कर गई। है ना एकदम दिलचस्प कंट्रास्ट? 1 अरब यानी 1 बिलियन। ये नंबर बोलने में भले ही छोटा लगे, लेकिन जरा सोचिए, इतने सारे लोगों की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस विशाल समुद्र जैसे जनसमूह को समझने के लिए आइए इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए देखते हैं। ये कहानी है 11 मई 2000 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जन्मी एक नन्ही सी बच्ची की। उसका नाम रखा गया आस्था। उस दिन की पॉपुलेशन क्लॉक के हिसाब से आस्था प्रतीकात्मक रूप से भारत की 1 अरबवीं नागरिक बन गई। इतने बड़े देश की ग्रोथ को एक नवजात शिशु के चेहरे के रूप में देखना, वो सच में एक बहुत ही भावुक और यादगार पल था। चलिए अब हमारे तीसरे भाग पर आते हैं, लीगल और डिप्लोमैटिक स्टेप्स, जिसमें हम कोर्ट्स, पानी के बंटवारे और ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। अब इस टेबल पे नजर डालिए। आप देखेंगे कि 2000 के दशक में 11 मई की इसी तारीख पर अलग अलग फील्ड्स में कूटनीतिक और कानूनी प्रगति हुई। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं 2005 से। जल कूटनीति यानी वाटर डिप्लोमेसी के मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बगलिहार प्रोजेक्ट को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसे सुलझाने के लिए 11 मई को ही विश्व बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया। पानी जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर तनाव कम करने के लिए ये एक बहुत ही अहम पहल थी। फिर बात करते हैं 11 मई 2010 की, जो हमारी न्यायपालिका के लिए एक बहुत अहम दिन था। इस दिन एसएच कपाड़िया जी ने भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और मजे की बात देखिए, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला भी सुनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों के पास पंचायत और स्थानीय चुनावों में आरक्षण देने का पूरा अधिकार है। इस एक फैसले ने जमीनी स्तर की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इसके ठीक 1 साल बाद
यानी 2011 में 11 मई को ट्रांसपोर्ट डिप्लोमेसी में एक और बड़ी खबर आई। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर और अमृतसर को जोड़ने वाली बस सेवा शुरू करने पर सहमति बनी। सीमाओं के आर पार लोगों को जोड़ने का ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर, एनवायरमेंटल माइलस्टोन, अ ग्लोबल वार्निंग। 415 ppm। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन दोस्तों इस नंबर को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। 2019 में दर्ज किया गया ये आंकड़ा मानव इतिहास में हमारे वायुमंडल की सबसे चिंताजनक स्थिति को दिखाता है। हुआ ये था कि 11 मई 2019 को हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पहली बार 415 पार्ट्स पर मिलियन के गंभीर और अभूतपूर्व लेवल को छू गया। ये कोई आम पर्यावरण डेटा नहीं है, ये एक सीधा लाल झंडी वाला अलार्म है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कितनी भयानक तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये प्रकृति की तरफ से हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर कैसे कोई एक तारीख, सिर्फ एक 11 मई, इंसानियत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और कूटनीतिक जीतों को और साथ ही हमारे सामने खड़े भविष्य के सबसे भयानक खतरों को एक साथ दर्शा सकती है। 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों से लेकर जनसंख्या के विस्फोट तक, कूटनीतिक प्रयासों से लेकर 2019 की उस गंभीर पर्यावरणीय चेतावनी तक, ये तारीख असल में हमारे इतिहास और हमारे भविष्य दोनों का एक आईना है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल के फैक्ट्स नहीं है दोस्तों, ये वो मील के पत्थर हैं जो बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमें अब आगे कहाँ जाना है। सोचने वाली बात है ना। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।